करते हो, हमें तो वरदान है, हमारी गोद में बिठा दीजिए। अब महाराज होलिका गोद में लेकर बैठी, अग्नि को चेतन कर दिया गया। हवा चली, जब हवा चली तो वो चुंदरी पीछे से पीछे से अगर हवा चलती है हमारा कपड़ा आगे गिरता है, और आगे से हवा चलती तो पीछे गिरता है, तो पीछे से हवा चली, फिर चुंदरी उड़ी और सीधे प्रहलाद महाराज जी के सर पर आ गई। अग्नि चेतन हुई, होलिका तो जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद महाराज जी की जय हो गई। और यहाँ भगवान ने दोनों ही भक्तों के वरदान की लाज रखी। ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं, और भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी सृष्टि जो रचना करते हैं भगवत इच्छा से कार्य कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने अपने भक्त ब्रह्मा जी के वरदान की भी लाज रखी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। लेकिन ब्रह्मा जी ने भक्तों जो वरदान दिया वो चुंदरी को दिया, होलिका को नहीं दिया है। और यहाँ अपने भक्त की भी लाज रखनी है भगवान को, उनकी भी रक्षा करनी है। गीता में कहते हैं 9वें अध्याय में, अर्जुन पूरे जगत में ढिंढोरा पीट दे, सब कुछ सब जगह का नाश हो जाएगा, सबका नाश हो जाएगा, मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा। तो आज भक्त राज की भी भगवान रक्षा कर रहे हैं। अग्नि जल गई, होलिका जली, प्रहलाद बच गया। महाराज जय किसकी हुई? प्रहलाद महाराज जी की। लोग बोलते होली माता की जय। अरे होली माता की जय क्यों करते हो? वो तो राक्षसनी है, वो तो मारने की इच्छा से आई थी भक्त राज जी को, उसकी जय कर रहे हो। और रही बात जय किसकी? जो जीवित रह जाए। ये तो जलकर भस्म हो गई, जीवित तो हमारे प्रहलाद महाराज जी रहे। इसलिए भक्तों होली में दो प्रकार के लोग होते हैं। सवेरे होली जब जलकर शांत हो गई तो उसकी राख लेकर प्रहलाद महाराज जी के जो प्रेमी थे एक दूसरे पर राख ही लगाने लगे, राख को ही उड़ाने लगे। ये प्रहलाद महाराज जी वाले जो रंग लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, खिलाते हैं, गले मिलते हैं, बड़ी अमन से बड़ी शांति से जो परवा बनाते हैं। अरे भगवान ने हमारे महाराज की रक्षा की, प्रहलाद महाराज जी बच गए, तो बड़े प्रेम से मनाते हैं। और जो हिरण्याकशिपु वाली पार्टी होती है वो बड़ा उत्पात मचा देती है होली में। वो क्या करते हैं? प्रहलाद महाराज जी क्यों बच गए? लिया अंडा धे मार दिया, लिया सड़ावा टमाटर धे मार दिया, ना जाने गंदी नालियों में फेंक देते हैं। तो आप समझ जाना कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो हिरण्याकशिपु की पार्टी से है, और प्रहलाद महाराज जी की पार्टी से जो हैं वो बड़े अमन से बड़ी शांति से परवा मनाते हैं। तो लिहाजा कथा को आगे लेकर चलते हैं। भक्तराज प्रहलाद जी की भगवान ने रक्षा की महाराज। अब तो हिरण्याकशिपु चिंता में पड़ गए कि इतनी कोशिश करी, ये मरता क्यों नहीं है। उसी समय संडा अमृत जी आए। संडा अमृत जी ने कहा, अरे भगवान आप चिंता क्यों करते हैं? आप यदि थोड़ी सी टेढ़ी ऐसी नजर कर दें तो प्रगति कांपने लग जाती है, सब भयभीत हो जाते हैं। आप चिंता ना करें और आप इसे हमें सौंप दें, हम संभाल लेंगे इसे। अब पुनः प्रहलाद महाराज जी को भक्तों लेकर गए कहाँ? गुरुकुल। प्रहलाद जी को बड़ी शिक्षा देते थे, ये बहुत शिक्षा देते थे प्रहलाद महाराज जी को। प्रहलाद जी नहीं पढ़ते थे, यहाँ तक इनके हाथ पैर बांध कर इनको शिक्षा दी जा रही थी। प्रहलाद महाराज जी ने विचार किया प्रवचन तो देना ही है, प्रचार तो इनके बीच में करना ही है, तो पहले हम इनकी सुनते हैं फिर अपनी इन्हें सुनाएंगे। तब भक्तराज प्रहलाद जी इनकी सुनने लगे। जैसे गीता के अंदर पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सुनी, और अर्जुन की जब सुनी तो फिर भगवान ने अर्जुन को अपनी सुनाई। तो पहले सुनना पड़ता है फिर सुनाना पड़ता है। तो प्रहलाद महाराज जी ने भी भगवान की नकल की। भगवान ने कहा, जब भगवान के भक्तों ने सुना फिर भगवान ने कहा अब हम भी पहले इनकी सुनेंगे फिर इनको सुनाएंगे। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी गुरुकुल में रहे। एक दिन गुरुजन किसी कार्य से बाहर गए। अब तो महाराज गुरुकुल में प्रहलाद महाराज जी कोई नहीं है। तो प्रहलाद महाराज जी ने असुर बालकों से कहा कि आओ आज नया खेल खेलते हैं। सब बालकों ने कहा, अरे प्रहलाद कौन सा खेल? बोले आंख मिचोली। बालकों ने कहा, प्रहलाद ये तो पुराना खेल है। बोले नहीं नहीं तुम्हें खेलना नहीं आता। अच्छा भाई तुम बताओ कैसे खेला जाता है आंख मिचोली? बोले बात सुनिए, जीवात्मा और परमात्मा शाश्वत सखा है।
अर्थात हम और भगवान संग रहते थे। इसलिए कहते ईश्वर हंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का हंस ये जीव सच्चिदानंद है, भगवान के संग रहता है। तो महाराज एक दिन जीव ने भगवान से कहा, भगवान आंख में चोली खेले। भगवान ने कहा ठीक है। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है मेरे बच्चों, तुम छुपो और मैं दाम देता हूं। तो भगवान ने दाम दिया, सब छुप गए, हम छुप गए, सब जीव छुप गए, भगवान दाम दे रहे, क्योंकि भगवान का काम है जो छुपे हैं उनको ढूंढना। अब हुआ क्या भक्तों, हुआ ये भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। अब कर्मों से भगवान भक्तों सबकी खोज करेंगे। हाँ तेरा ये कर्म है, चल तू गधा बन जा। तेरा ये कर्म है तू बैल बन जा। तेरा ये कर्म है तू मनुष्य बन जा। तेरा ये कर्म है तू राक्षस बन जा। तेरा ये कर्म है तू देवता बन जा। तेरा ये कर्म है तू स्त्री बन जा। तो सबको कर्मों के द्वारा ठाकुर जी ने ढूंढ लिया। अब भगवान कहते हैं कि मैं चुपता हूं, अब तुम मुझे ढूंढो। भगवान छुपेंगे और हम ढूंढेंगे कैसे? शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। अब भगवान को कैसे ढूंढा जाए? बोले भगवान की कथाओं में जाओ, कथाओं को श्रवण करो। पहली भक्ति ये कथा सुनना। इसलिए गोपी गीत में भी क्या कहती है गोपियां कि तव कथामृतम तत्व जीवनम श्रवण मंगलम कल्पशाफुहम। आपकी कथा अमृत हमारा जीवन है, कलेशों को नाश करने वाली आपकी कथा है। भक्ति, सोई हुई भक्ति को जागृत करती है भगवान की कथा। श्री सुखदेव महाराज जी ने श्रीमद् भागवत दूसरे स्कंद में भी कहा कि तस्मात् भारतम सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्चता सुमर्तव्य चेच्चता भयम। पहली भक्ति सुनना, और जो जितना अच्छा सुनेगा उतना अच्छा सुना सकता है भक्तों। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि भगवान को ढूंढने का मार्ग उनकी भक्ति, लेकिन भक्ति ऐसे तो जागृत नहीं होगी। भक्ति कब जागृत होगी? जब उनकी कथा को सुनेंगे। हमारे बीच इस पंडाल में कोई बड़े साहब आकर बैठ जाए, हम उन्हें नहीं जानते, हम उनको सम्मान नहीं देंगे, आइए सब बैठ जाइए, बस इतना कहेंगे, क्योंकि हम उन्हें जानते नहीं है कौन है। और जब हमें पता लग जाए कि भाई फलाने नाम के बड़े साहब कथा में आ रहे हैं, तो महाराज उनका स्वागत होगा, बड़े भावुकता से उनको बिठाया जाएगा, क्योंकि उन्हें जान लिया हमने, हम उनको सम्मान देंगे। भगवान कौन है, क्या है, कैसे है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जब कथा के माध्यम से उनकी महिमा को सुनते हैं, और महिमा को सुनकर हम जानते अरे ये तो बड़े महापुरुष हैं, फिर हम उन्हें बआसानी ढूंढते हैं। इसलिए ढूंढने का मार्ग भक्ति और कथा के माध्यम से उनका पता हमें मिलता है। असुर बालकों ने प्रहलाद महाराज जी से कहा कि प्रहलाद ये इतनी अच्छी अच्छी बातें तुम्हें कौन बताता है? बोले हमारे गुरुदेव। तो असुर बालकों ने कहा प्रहलाद हमारे गुरुदेव तो संडामृत जी है, आज तक उन्होंने ऐसी बातें नहीं कही। प्रहलाद जी कहते ये गुरु थोड़ी, अरे साहब कौन से गुरु? अरे देवऋषि नारद जी हमारे गुरु। अब यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी कहते हैं जिस समय हमारे पिताजी भजन करने के लिए गए, तपस्या करने के लिए गए, देवता लोग भयभीत हो गए और हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया। हम अपनी माँ के पेट में थे महाराज, गर्भ में थे,
देवराज इंद्र ने हमारी माँ को बालों से पकड़ा और घसीटते लेकर जा रहे थे। देव ऋषि नारद जी आ गए। गुरुदेव ने इंद्र से कहा कि इंद्र तुम पाप कर रहे हो। भक्तों, देव ऋषि नारद जी कहते हैं, इंद्र, स्त्री पर इस प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहिए। स्त्री को मारने से, उन्हें कष्ट पहुंचाने से ब्रह्मतेज आयु घटती है। तुम्हें ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा, हे ऋषिवर, आप तो जानते ही हो, इनके जो स्वामी हैं वो हमसे शत्रुता रखते हैं, और ये उनकी पत्नी, ये भी हमारी शत्रु हुई, और ये गर्भवती है, इसके गर्भ में हमारा शत्रु है। मैं इसे नहीं मारूंगा, लेकिन जब इसका बच्चा जन्मेगा मैं उसे मार दूंगा। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे देवराज इंद्र, भगवान ने क्या कहा था कि इसका जो चौथा पुत्र होगा मेरा परम भागवत होगा, मेरा भक्त होगा। इसलिए कोई और नहीं, भगवान के भक्ति ही इसके पेट में है। देव ऋषि नारद ऋषि की बात को सुन लिया, तुरंत विश्वास, ये नहीं डगमगा रहे, तुरंत विश्वास कर लिया, नमस्कार किया। अब महाराज देव ऋषि नारद जी आश्रम में लेकर आ गए होंगे माता का याद हो। देव ऋषि नारद जी जब भगवान की कथाएं कहते थे तो प्रहलाद महाराज जी भक्तों माँ के पेट में कथाओं को सुनते थे। तो देव ऋषि नारद जी प्रहलाद महाराज जी के गुरुदेव हैं। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, मुझे माँ के गर्भ में ही देव ऋषि नारद जी के द्वारा कथा श्रवण कर कर ज्ञान हुआ, इसलिए हमारे गुरुदेव देव ऋषि नारद जी हैं। असुर बालकों ने कहा, प्रहलाद, गुरुदेव ठीक ही कहते थे कि तू कहीं से सिखा सिखाया ही आया है। अच्छा तो प्रहलाद, भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद महाराज जी कहते, भगवान तो घटघटवासी है, सब जगह मौजूद है। अच्छा तू क्या प्रहलाद इस पीपल के वृक्ष के अंदर भगवान है? बोले हाँ है, बिल्कुल है। तो तू हमें दर्शन करवाएगा? बोले हाँ करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। बोले प्रहलाद अभी तो हम छोटे से बालक हैं, हमें अभी भी दर्शन मिल जाएंगे क्या? तो प्रहलाद महाराज जी तो बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश करते हैं। प्रहलाद महाराज जी तो कहते हैं कि भक्ति में कोई आयु का संबंध नहीं है। असुर बालकों ने तो इतना भी कहा था, हम तो अभी छोटे हैं, जब बड़े होंगे तब भजन करेंगे। तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा, चलो कितनी तुम्हारी आयु है? 100 साल की। 50 साल तो सोने में गुजर जाते हैं, 50 साल हमारी आयु के सोने में गुजर जाते हैं, और 30 साल काम धंधे में। और महाराज जब बूढ़े हो जाएंगे तो बाकी की जिंदगी का बीमारी में, बुढ़ापे में घट जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भजन करने बैठेंगे तो टांग में दर्द, कमर में दर्द, खट्टी डगारें आ रही है, तो रही क्या हमारी उम्र। इसलिए जैसे भक्ति मिल जाए तुरंत भक्ति को आरंभ कर देना चाहिए। ये दुनिया एक दर्शन महला, सुन रे मुसाफिर भाई, प्रभु भक्ति से भर लो झोली, कर लो पुण्य कमाई, जीवन फिर नहीं आना, एक दिन सबको जाना। दाता ने जो दी है जिंदगी वो ना मिले दोबारा, अपने हृदय पवन को कर लो पावन था के द्वारा। प्रभु दरबार में कभी किसी की चले नहीं चतुराई, प्रभु भक्ति से भर लो झोली, कर लो पुण्य कमाई, जीवन फिर नहीं आना, एक दिन सबको जाना। महाराज हमें जो जिंदगी मिली है, हमें तुरंत भगवान का भजन आरंभ कर देना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज जी भी असुर बालकों को यही कह रहे हैं कि तुरंत भगवान के भजन में लग जाना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण होगा। बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश असुर बालकों को प्रहलाद महाराज जी दे रहे हैं। भगवान कहाँ है, कहाँ नहीं है? प्रहलाद जी कहते हैं वो तो सब जगह मौजूद है। क्या इस पीपल के वृक्ष के अंदर भगवान है? तो पीपल के वृक्ष के अंदर प्रहलाद महाराज जी ने
सब बालकों को भगवान नारायण का दर्शन करवा दिया और सब लोग